थाम के बैठ जाइए। सबने अपना दिल थाम लिया कि नहीं? तो दिल थाम के बैठ जाइए। तो सभी दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब यहाँ से होगी एक ऐसे नाटक की प्रस्तुति जिसका नाम है आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। एक ऐसे अपराध की कहानी जो जीव अनादि काल से कर तो रहा है लेकिन ना जानता है ना मानता है। एक ऐसा अपराध जो हर व्यक्ति के हृदय में है परंतु वह उसे मानता नहीं है। एक ऐसे अपराध की सजा जो जीव अनादि काल से काट रहा है। एक ऐसा अपराध जो जीव अनादि संसार में भुगत रहा है। एक ऐसे अपराध के कारण जीव मूर्खता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। अंधविश्वास की एक ऐसी खाई न जिसका कोई आर है न जिसका कोई पार है। और उस खाई में न ज्ञान की रोशनी पहुंच रही है न तर्क का तारा चमक रहा है। आखिर कैसा है वह अपराध, यह जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए आखिर कब तक। अरे ओ यक्ष, कैसे हो? हम तो बढ़िया हैं। और तुम तो दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि कर रहे हो। वृद्धि मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये था कि आपका तो पूरे यूरोपियन देशों में एक क्षत्रिय राज चल रहा है। एक क्षत्रिय। वो तो बात है ही। कुछ नया बताओ। नया कुछ नया? हाँ अच्छा। अरे आपका डर इतना है ना कि आपके कारण ही तो कॉन्जरिंग का 3rd पार्ट आ रहा है। 3rd। अरे ओ किंडरदेव, मैं तुम्हारे ज्ञान में कुछ वृद्धि कराना चाहता हूँ। मेरे ज्ञान में वृद्धि कराएंगे आप, जिसको पहले से ही कुअवधि ज्ञान प्राप्त है, आप मेरे ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। उसी को अपनी ज्ञान से बता देना चाहता हूँ। आज जहाँ कहीं भी यंत्रों की पहचान है वो मेरे भाई भूत के कारण है। हाँ मेरे कारण है। जिन्होंने अपने डर से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों को कंपायमान कर रखा है। वो मैं ही हूँ। और तुम जिस कॉन्जरिंग 3 की बात कर रहे थे ना, उसका डायरेक्शन भी मेरे भाई भूत ने किया है। वो भी मैंने किया है। अरे भाई ये कब हो गया? सावधान, होशियार, भयों में भया भय, विकरालों में विकराल, बेतालों के बादशाह व्यंतरादिदेव पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। डर जो शरीर से आता है और मानव हृदय को चीर के चला जाता है, इसी डर के कारण तो आज हम महान है। इसीलिए मैं राक्षस राज यानी मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मनुष्य लोक में यदि कोई मानव डरेगा तो वो केवल और केवल यंत्र के नाम से ही डरेगा। डर डरा रहा है। डर डर डरा रहा है। डर डर डरा रहा है। डर
हम तो गाड़ी से जा रहे थे, बस ही निकल गई। अरे फर्नांडिस, याद है मैं मुंबई आया था तब तुमने अपना शहर मुझे घुमाया था, है ना? व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी यार, है ना? अब तुम हमारे गांव आए हो, अब हम तुम्हें अपना गांव दिखाएंगे। समझ में आई? ये जो तो रामू है, रामू। काय कौन बुला रहा हो? ये श्यामू, ये मेरे बचपन को दोस्त, ये श्यामू। कभी आए? अब सब चले आ रहे हैं गड़गड़िया से। कैसे हो? अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं, तुम सुनाओ। अरे हम भी चंगे हैं। और सुनाओ छुट्टन काका कैसे हैं? अरे भी तो चले गए, बहुत अच्छे हैं थे। और सुनिए बबीता को ब्याह होगा कल ही भाव। अरे यार कौन लिया है? जो हमारा दोस्त है, मित्र है, सहायक है, सहपाठी है, बहुत अच्छा आदमी है। का नाम है जाको नाम तो बहुत बड़ो है, प्यार से हम जाए MBA बुलात। अरे बे चाचा MDH वाले। नहीं MDH तो असली मसाले सर। MDH वो नहीं है। मेरा नाम तो मोहम्मद विजय सिंह फर्नांडिस है, मतलब MVF फर्नांडिस। हाँ भैया MVF फर्नांडिस। सुनो काय ऊंदरे से काय बुला रहे थे? गाँव है, गाँव रामपुर। इतने व्यंतरन को सायो है। सही में? सुनो, उनके वाले में लोग ऐसा किए थे, उनकी पूजा करो सो भलाई भला होते है, नहीं पूजो सो बुराई बुरा होते हैं। सही बताओ। एक ऐलान एक मंत्र दे रहे, समझ रहे हम? अरे नहीं ऐसा नहीं करो, फालतू बात कर दो। आंखें बंद, हम जो कह रहे वो कर। चलो दादा कर रहे हैं, करो पकड़ लो। आंखें बंद करो। बोलो ओम ह्रीम भूम पट। ओम ह्रीम भूम पट। अंतरहम रक्षामि स्वाहा। स्वाहा। नालायक मूर्ख, तुम आज तक नालायक के नालायक ही रहे। अरे दिस टोटली अनसिविलाइज्ड मैन। और तुम भी कहा इन मूर्ख अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हो। अरे व्यंतर भूत कुछ नहीं होते हैं। चुका खेल रहा हूं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त नहीं, मूर्ख हो, नालायक हो एक नंबर के। जे अंधविश्वास की बातन में विश्वास करत हो। तुम्हें पतो हमने कब व्यंतर पूजे? हमें क्या पता? नहीं पूजे। और वे व्यंतर हमने नहीं पूजे, हमरो आज तक बाल भी बाका नहीं कर पाए। जे बाल आज तक सीधे हैं, नीचे नहीं कर पाए। धीरे धीरे बोलो, काऊ ने सुन लाई तो। अरे काऊ नहीं तो झूठी झूठी पूछ लियो। झूठी झूठी की बात नहीं है फर्नांडिस। हम बचपन में पाठशाला जाते थे, आप लोग भी जाते थे। हम लोग पाठशाला जाते, याद है वे पंडित जी पढ़ाते अपने। वे कहते कि जिन देव के अलावा, हमारे वीतरागी भगवान के अलावा कोई ये पूजो तो घर में मिथ्यात होत। भैया हमें बहुत डर लगत। और ना जाने कितनों सागरन को बंद हो। तुम्हारी आयु बीच से गिनत इतने सागरन को बंद हो। मानता ही नहीं है। रामू, ये पंडित पागल आती है, धोती तो संगलत नहीं आती उनसे। और ये सब शास्त्रन की बातें हैं, सुनने में तो अच्छी लगत, जा काल में संभव नहीं। और जो पंचम काल, वो भी हुंडा अवसर पड़ी, इतना तो उल्टो ही उल्टो होते हैं। बात तो सही कह रहे हो यार। देखो जाके लाने ऐसो धर्म बनाओ जौन में सब देवतन की पूजा हो, कोई जा से बुरा भी नहीं माने, और बिना मतलब के दुश्मनी करवे से कभी फायदा है का? नहीं है ना? नहीं। कैसे आ रहे के फर्नांडिस? तो बात तो तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल पते की कही है। अब मुझे ही देख लो, मैं भगवान में भी मानता हूँ, मैं अल्लाह में भी मानता हूँ, और मैं तो ईश्वर में भी मानता हूँ। भाई क्या आपत्ति है इसमें? ससुरा जोई तो नाम धरो, मोहम्मद विजय सिंह फर्नांडिस। और सुनो, हाँ। जौन देना जौन खुश होगा वहां से वरदान, और बिना मतलब ही के दुश्मनी करने से कुछ फायदा है का? बात तो पते की कही, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, हमें अभी डर लग रहा हो, हमें नहीं मानने। अरे सुनो, जे हो आंटी, आंटी। ऐसी आंटी बांधो और बोलो व्यंतर दिए की जय। चलो यार भूख लग रही है, तो चाची ने सुनी बाटी बनाई है। ए तुम भी आ जाओ, चाची बाटी बहुत अच्छी बनात खाएंगे। चलो गंधर्व देव, जरा पता लगाया जाए कि आखिर हमारी सीमा कहां तक पहुंची। महाराज, भूत देवता और पिशाच देवता ने अपनी कार्य कुशलता से
पूरे विश्व को अपने चंगुल में फंसा कर रखा है, परंतु क्या कहा तुमने? मुझे सुना ही नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कि तुम हमसे कितने बड़ा करो? और तुम जरा अपना मुंह बंद और दिमाग का प्रयोग ज्यादा किया करो, और आइंदा से अपना जो कुअवधी ज्ञान है ना, संभाल कर रखना, समझे कि नहीं? क्या स्थिति है महाराज? भारत देश में अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर निरंतर प्रयास करने पर भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा। देव, आखिर मुझे समझ नहीं आता, तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो? इसी समय इनके 5 हाथी और 5 अमृत के कुएं जब्त किए जाएं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? आज्ञा है। महाराज, हमने क्या नहीं किया? हमने साम, दाम, दंड, भेद सबका प्रयोग किया, परंतु उनके पुण्य के सामने महाराज हमारी एक ना चली। महाराज, हमारी एक ना चली। क्यों? तुमने देवी नन व बहन एनाबेल की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था? हाँ महाराज, मैंने देवी नन व बहन एनाबेला को वहां भेजा था, परंतु उनकी जिंदर पर इतनी दृढ़ श्रद्धा थी महाराज कि उनके सामने हमारी एक ना चली। महाराज, हमारी एक ना चली। अच्छा, क्या कहा तुमने? अब तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। पिशाच देव, भूत देव, गंधर्व देव, किन्नर देव, चलिए जरा मनुष्य लोक में कौतूहल करके आते हैं। अब ना तो कॉन्जूरिंग काम आएगी ना एनाबेल, अब जो कुछ होगा रियलिटी में ही होगा। डरा रहा है डर। आखिर क्यों? हमें शास्त्रों की बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन स्वीकार नहीं हो रही। आखिर क्यों हम जैन धर्म के दृढ़ श्रद्धानी नहीं हो पाते हैं? आखिर क्यों हमारी श्रद्धा इतनी खोखली बनती जा रही है, जो जहाँ चाहे झुक जाती है? क्या हमारा मस्तक कोई सड़ा हुआ नारियल है जो चाहे किसी के आगे झुक जाए? आखिर क्या कारण है हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर होती जा रही है? आखिर क्या कारण है उसका, यह जानने के लिए देखते रहिए आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए। फर्नांडिस यार, मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा है यार, बहुत घबराहट हो रही है यार। भाई क्या होगा यार, कुछ हो तो नहीं जाएगा? अरे भाई, तुम फिर श्यामू की बात में आ गए उसकी। अरे भूत कुछ नहीं होते हैं, तुम भी ना। और यदि भूत आए भी तो उसने तो मंत्र दे ही दिया है, मंत्र पढ़ेंगे बच जाएंगे। बात तो सही है, मंत्र सही है। चलो एक बात बताओ, तुम्हें मेरा गांव कैसा लगा? अरे गांव में तो भाई बहुत मजा आया। चलो अभी सो जाते हैं, कल तुम्हें अपना झील घुमाने ले चलूंगा। चलो गुड नाइट यार। ये बिल्ली यार, ये बहुत परेशान करती है यार ये यार। यार फर्नांडिस यार, सोने दो यार, दिमाग खराब। कौन था? भूत आ गए। कौन था ये? फर्नांडिस, फर्नांडिस उठो, भूत आ गया, वो अंदर आ गए। नहीं, कुछ नहीं, कोई भूत नहीं। मुझे डर लग रहा है, भूत आ गए। मुझे डर लग रहा है, आ गए।
तो उसका यही हश्र किया जाएगा, उसे ऐसे ही डराया जाएगा। डर डरा रहा है, डर डर डरा रहा है, डर डर डरा रहा है, डर। क्या आपको भी डर लगा? परंतु डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक हमारा श्रद्धान दृढ़ है तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जैसे जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी। बहुत सुंदर गाथा है। भैया कौन दो बहुत पिटाई करी। पंडित जी को चेजने दो। आ बेटा बैठ जरा। आप बेटा नहीं, पंडित जी बहुत मारो। पंडित जी सही में पीठ में भी दुख रही है। शांत हो जा। हुआ क्या? हुआ को बादन तो बड़ी मीठी मीठी बोल रहे थे कि एक द्रव्य कछु द्रव्य को कर गई, दूसरे द्रव्य को कछु करत नहीं है। बात तो सही है। पंडित जी कल भी अंतर देवा है, पूजा कर गए। पंडित जी बाबे भी दुख रही है। अच्छा लगेगा, थोड़ा पानी पी ले। शांत शांत हो जा। अब एक बात तो सोच, तूने कहीं उन्हें पूजा तो नहीं? पूजा तो नहीं कही हमने। तेरा श्रद्धान डगमगा तो नहीं गया? तो सही बोले पंडित जी। बता। वो श्यामू है ना, बाकी बातन में आकर हमने सच नहीं छोटी मोटी पूछे थे पंडित जी, ज्यादा नहीं। अरे रे, यही तो होने चाहिए था। क्या मतलब? सुन, उनका स्वभाव बच्चे की तरह होता है। एक बार छेड़ो तो पीछे लग जाएंगे, नहीं छेड़ो तो वे कुछ भी नहीं करेंगे भाई। ये बात तो हम तो जब भूल ही गए पंडित जी। आज से पहले तुम्हारी सो हमने कब हम नहीं पूछे और हम लोग कछु नहीं बिगाड़ पाए, और आज हमने बस श्यामू के चक्कर में आके झूठी मूठी पूछ रहे। अरे मैया बहुत पिटाई करी पंडित जी, बहुत मारो ने। सुन, एक बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। क्या मतलब जाको? इसका मतलब तो यही है कि शत्रुओं के लाख बुरा चाहने पर भी तेरा मरण ना हो, और मित्र परिवार वाले तेरे को लाख बचाना चाहें तो भी ना बच पाए। इस दुनिया में बलवान तो एकमात्र आयु कर्म ही है। सही में बहुत अच्छी बात कही पंडित जी, अब ध्यान रखेंगे आगे से। चलो अब चल रहे हम। जय जिनेंद्र, बहुत मारो। वास्तव में सत्य बात तो यही है कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। जिसकी सर्वज्ञ पर श्रद्धा है, जिसकी जैन धर्म पर श्रद्धा है, जिसकी जिन वचनों में श्रद्धा है, वास्तव में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चाहे व्यंतर आ जाएं, चाहे पिशाच आ जाएं, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। पंडित पंडित पंडित, वो मूर्ख पंडित, जब तक वह पंडित है तब तक वह कुछ नहीं होने देगा। हमें कुछ तो करना ही होगा, परंतु हम करें तो करें क्या? महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस पंडित को अपने बल से मृत्यु के घाट उतार दूंगा। नहीं किन्नर देव, नहीं। जब तक उनका पुण्य बलवान है, उस पुण्य के सामने हमारी शक्ति कार्यकारी नहीं है। महाराज, बात तो आपने ठीक कही। महाराज, मेरे दिमाग में एक युक्ति सूझ रही है। आपकी आज्ञा हो तो कहूँ? आज्ञा है। जहाँ सुई का प्रयोग हो महाराज, वहाँ तलवार कुछ काम नहीं आती। भूतदेव, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सीधी सीधी बात कहिए। महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि भ्राता पिशाच से मैं बल में थोड़ा कमजोर हूँ, परंतु छल में महाराज मेरा कोई तोड़ नहीं है। वाह भूतदेव वाह, क्या खूब कहा। जहाँ बल प्रयोग में ना आए, वहाँ छल का प्रयोग करना चाहिए। जाओ भूतदेव, कह दो मेरे भक्त से कि अगर वह पंडित मुझे नहीं पूजेगा, एक एक कर सारे गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगा। जाओ भूतदेव, जाओ। जो आज्ञा हो महाराज।
क्या भूतदेव अपने षड्यंत्र में सफल हो पाता है या नहीं, तो देखते रहिए आखिर कब तक। अरे जी पंडित जी समझत का ही नहीं है, इनके कारण तो हमारे ही प्राण चले जाए। आज तो मेला ही समझा है। अरे पंडित जी, अरे जय जय, अरे जय आइए आइए, कैसे आना हुआ? इतई से अच्छा। क्या कह रहे पंडित जी, कल हमारे सपना में व्यंतर आए थे। हैं? हाँ, अच्छा, और हमसे कह रहे थे यदि जो पंडित हमें नहीं पूजे ना, एक एक करके सबे मार दें। और तो कुछ नहीं कहा। अरे सब तो कह दई, अरे कोई नहीं तो हमारे खातिर, हमारी जान की खातिर उन्हें पूजने लगे। अरे मूर्ख, समझ में नहीं आती क्या? निज आयु क्षय से मरण हो, क्या मतलब है इस बात का? तेरा पुण्य कर्म का उदय होगा तो वे व्यंतर तेरा बुरा करने में सामर्थ्य नहीं है, और पाप कर्म का उदय हुआ तो वे तेरा भला नहीं कर सकते। और रही बात मेरे श्रद्धान की, तो सुन ले, जिन देव के सिवा यह सर प्राण जाने पर भी कहीं और नहीं झुकेगा। आज तो तुमने शास्त्रों के माध्यम से मेरा मुंह बंद कर दिया, फिर मत कहना श्यामू चेतावनी देने नहीं आया था। श्यामू, कौन है? श्यामू, कौन है? क्या तू चाहता है कि हमारा राज्य चारों दिशाओं में फैले? हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ। क्या तू चाहता है यहाँ वहाँ हर जगह केवल हमारा ही राज्य हो? हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप दिखाई क्यों नहीं देती? तो उसके लिए तुझे कार्य करना होगा श्यामू। हाँ, मैं सब करूँगा। तुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं, तू मरेगा नहीं। तुझे तो मैं अपने पास बुलाऊंगा, अपनी सेना का सेनापति बनाऊंगा। हाँ, मैं सेनापति बनूंगा, अपनी सभा में स्थान दूंगा। हाँ हाँ महाराज। वहाँ स्वर्ग में तुझे अप्सराएं मिलेगी। हाँ मिलेंगी। नाना प्रकार के भोग मिलेंगे। वो भी मिलेंगे। क्या तू इन सबको भोगना चाहता है? हाँ चाहता हूँ महाराज। तो उसके लिए तुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। मैं दूंगा महाराज। आहुति देनी होगी। मैं दूंगा। आखिर श्यामू की यह आहुति क्या मोड़ लाती है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आखिर कब तक। क्या क्या मैं मर जाऊं? क्या मैं मर जाऊंगा? सेनापति, अप्सराएं, फल, भोग सब मिलेंगे। मैं मर जाता हूं, मैं मर जाता हूं, मैं मर जाता हूं। इसी जहर की बोतल से मर रामू, मैं सेनापति बनूंगा। मैं सेनापति। पंडित से कहना यदि वो नहीं पूछेगा तो एक एक करके सब उठो। तेरा दोस्त आपने देखा ना, दोस्त मर गया। मेरे दोस्त को मार दिया। रामू मेरे बचपन का दोस्त, मैं चाचा को क्या जवाब दूंगा? मेरा दोस्त ये जरूर उस पंडित का खेल है। यदि मैं उनको व्यंतरों को मार देता। पंडित, पंडित आज देख लूंगा तुझे। जान
तेरी खैर नहीं, तेरे कारण मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे शांत क्यों हो जाओ? यदि तेरी बातों में आकर मैं मित्रों को पूछ लेता तो आज शायद मेरा दोस्त जिंदा होता। अरे दुर्घटना से, अरे दुर्घटना नहीं है ये तेरी साजिश है, तेरा षड्यंत्र है पुण्य। मेरा दोस्त शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं? तो नहीं मानेगा तू? नहीं मानूं। तू चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? चल। कहाँ? मुझे भी मरवा दोगे क्या? अरे तू चल ना। हे व्यंतर, यदि तू सही है, यदि मैं गलत हूं, मेरा जैन धर्म गलत है, मेरा जिन धर्म के प्रति श्रद्धान गलत है, तो अभी आ और इसी क्षण मेरा प्राण हर ले और बता दे सबको कि तू ही सबसे अधिक बलवान है। और यदि मैं सही हूं, मेरा जैन धर्म सही है, जिन धर्म के प्रति श्रद्धान सही है, तो निकल जा इसी क्षण इसी गांव से। देखा आपने, देखा, यदि पुण्य का उदय होगा तो कोई दुख नहीं दे सकता, और यदि हमारा पाप का उदय होगा तो हमें कोई सुख नहीं दे सकता। इन व्यंतरों को पूजने में कोई पुण्य नहीं है, बल्कि रागादिक का पोषण होने से ये बंध का ही कारण है। इन्हें पूजने में कोई कार्यकारी नहीं है, बल्कि इनसे हमें अनादिकाल से दुख ही भोगना पड़ रहा है। अतः हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में ज्ञान, तर्क और विवेक के आधार पर ही जीवन यापन करें, और जैन धर्म का अनादिकाल से जो हमें सत्य मार्ग जिसका हमें ज्ञान हो रहा है उसका दृढ़ श्रद्धान करें। ना जाने कितनी विपरीत मान्यताएं, कितनी मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं, उन सब पर ध्यान ना देकर ये महान तत्व ज्ञान का जो हमें मिला है योगदान, उसमें सहयोग करें और ऐसे जिन धर्म को दृढ़ श्रद्धान पूर्वक ग्रहण करें, ऐसी हमारी भावना है। और अगले अपराध की कहानी में अति शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय जिनेन्द्र। नाटक के जितने भी पात्र हैं वो स्टेज पर एक बार आ जाएं। सभी लोग एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से सभी का स्वागत करेंगे। देखिए, थोड़ी व्यस्तता के कारण ये नाटक हमने आज ही 1-2 दिन की मेहनत से ही तैयार किया है। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि अनादिकाल से अग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर में तो हम पड़े हैं, उसके पोषण करने में ग्रहित मिथ्यात्व का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें से एक पार्ट था व्यंतर देव, जिसका निरूपण आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने 6वें अध्याय में किया। उसका एक छोटी सी झलक आपके सामने रखी। बस उद्देश्य यही था कि ग्रहित मिथ्यात्व को हम छोड़ें, इन सब चक्करों में ना पड़कर जिन देव पर अटल श्रद्धा रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारा बाल भी बांका कर पाए। ये हमारे नाटक का उद्देश्य था। धन्यवाद। इस नाटक के मूल रचयिता थे हमारे अर्पित जी। सभी एक बार करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और